ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे जवानों। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। जवानों, शुरू करते हैं जी हमारा नया चैप्टर और नया लेक्चर, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जवानों, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुनिया है वो एक्चुअली गोल गोल घूमती है एक डिवाइस, या सॉरी आई शुड से एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो आज का हमारा लेक्चर सेमीकंडक्टर्स पर होगा, डिटेल के साथ। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? सो इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that helps to study the emission and behavior of electrons with the electronic devices known as electronics। जब हम ये स्टडी करें कि किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालें कैसे, फिर उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे करवाएं, और फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर हम उन इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम कैसे करें, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि फिजिक्स की एक शाख है। ठीक है जी। और सबसे मेजर पोर्शन जो प्ले करता है, मेजर किरदार जो प्ले करता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, वो है जी सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस, जिससे आपके डायोड्स बनते हैं, जिससे आपके ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, राइट। यानी कि ट्रांजिस्टर इज रिवोल्यूशनरी डिवाइस, राइट, जो कि आपके मोबाइल्स में, आपके कंप्यूटर की चिप्स में बारहा इस्तेमाल होता है। सही है जी। सो वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब दिस चैप्टर इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको सिर्फ एक इंट्रो करवानी है। ठीक है जी। सो the invention of transistor by Bardeen, Brattain and Shockley paved the way for the wide range of new electronics, जो कि आप लोग इस चैप्टर में आगे समझोगे कि जेम्स बार्डीन और शॉकले, विलियम शॉकले और ब्रिटेन ने ट्रांजिस्टर को पहले ट्रांजिस्टर को जब बनाया, सो दे वर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज फॉर दैट। क्यों? वो आप इंशाल्लाह से जब आप ट्रांजिस्टर को समझोगे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कितना रिवोल्यूशनरी डिवाइस है और कितनी चीज़ों को वो रिप्लेस कर चुका था। ठीक हो गया भाई, राइट। बिकॉज फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो इनको मिला सिर्फ ट्रांजिस्टर को बनाने में, तो इसका मतलब है कि दे हैव डन समथिंग विच हैव चेंज्ड द course of humanity। ठीक हो गया भाई। So electronic devices are playing major role in everyday life. This various electronic devices used in everyday computers, mobile phones, automatic teller, जो आपके ATM machines होते हैं, automatic teller machines वगैरह वगैरह, डिजिटल कैमरास, वो आप इनकी वो सिर्फ एप्लीकेशंस हैं। हमने समझना है बेसिक्स को, और बेसिक्स बनेंगे सेमीकंडक्टर से। तो हमारा जो बेसिक आज का लेक्चर है वो सेमीकंडक्टर्स पर है। सेमीकंडक्टर्स को बड़े डिटेल से समझेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स आर अ मटेरियल और सच मटेरियल कि जिनकी रेजिस्टिविटी है सच मटेरियल राइट, कि जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है या रिलेटेड होती है टू द 1/, of the temperature of the material, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टिविटी का, या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ठीक है जी, उतना ही रेजिस्टिविटी में कमी आती है। या आप कह सकते हो कि टेम्परेचर का मेरे प्यारे जवानों डायरेक्ट ताल्लुक है कंडक्टिविटी के साथ। नाउ कंडक्टिविटी इज नोटेड बाय सिग्मा, सो टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ? कंडक्टिविटी के साथ। सो जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्शन वो शो करेगा, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, यानी कि वो और भी ज्यादा करंट को अलाउ करना शुरू करेगा और रेजिस्ट करना कम करेगा as we increase the temperature। so जब हम इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो और भी अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है और रेजिस्टिविटी में कमी आती है, राइट। सो आप अगर डिफाइन करना चाहो तो सेमी कंडक्टिंग मटीरियल को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जो मैं आपके सामने लिखा रहता हूं कि मटीरियल whose resistivity is inversely related to the temperature and conductivity is directly related to the temperature। अब कैसे? how The question is how। ऐसा कैसे हो रहा है कि अनलाइक कंडक्टर्स क्या
कि कंडक्टर्स का अगर आप लोगों को याद है तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर का ताल्लुक रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्ट हुआ करता था, जबकि यहां पर टेम्परेचर का ताल्लुक रेजिस्टिविटी के साथ इनवर्स है। ठीक है जी। सो अनलाइक कंडक्टर्स द रेजिस्टिविटी मेरे प्यारे जवानों, द रेजिस्टिविटी is inversely proportional to temperature, कैसे? वो हम समझेंगे, लेकिन पहले आपको इतना बता दूं कि सेमीकंडक्टर्स जो है दे आर मेजरली ग्रुप 4 एलिमेंट्स, और ग्रुप 4 एलिमेंट्स के अंदर भी ये याद रखिएगा, ग्रुप 4 एलिमेंट्स के अंदर भी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, दैट इज सिलिकॉन, बल्कि यही दोनों है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये so these two are actually semiconductors in a wider range। हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स? दैट इज सेमीकंडक्टर्स इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म। जब आप सेमीकंडक्टर्स के अंदर किसी किस्म की डोपिंग या मिक्सिंग ना करो, खैर वो हम समझेंगे, जिसके अंदर आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, और ये जो मैंने नीचे लिखा है ये क्या है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दे आर नॉट प्योर सेमीकंडक्टर्स, इनके अंदर आपने किसी इंप्योरिटीज की मिक्सिंग कर रखी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेफर है, एक स्लैब है, किस चीज का, सिलिकॉन का, तो उसके अंदर अगर सिलिकॉन एटम्स के अलावा और कोई भी एटम ना हो तो वो हम कहेंगे क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर मैं उसी सिलिकॉन के स्लैब या वेफर के अंदर कि कोई और एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज को ऐड कर दूं, राइट, जिसे हम डोपिंग का अमल कहते हैं, तो अब वो प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सिलिकॉन नहीं रहा। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, क्या, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। और ये हम क्यों करते हैं ये भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताता हूं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, क्लियर हो गया भाई? अच्छा, अब इसके ऊपर हम आएंगे, ठीक है जी, कि अब वो इंप्योरिटीज कहां से डोप करेंगे। फिर उसके अंदर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो फर्दर टाइप है, एन टाइप एंड पी टाइप, उसके ऊपर आएंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा मैं यहां पर टच देना चाहूंगा एनर्जी बैंड थ्योरी का, जो कि आप ऑलरेडी, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आप पढ़कर इधर आए हो। दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर भी बड़ा वाज़ेह फर्क दिया गया था कि कंडक्टर्स कौन से होंगे, इंसुलेटर्स कौन से होंगे, और सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे। तो आपको पता है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को एनर्जी बैंड थ्योरी का नॉलेज है। तो मेरे प्यारे जवानों, आपको पता है कि जब हम कंडक्टर्स के ऊपर आते हैं तो वैलेंस बैंड का जो टॉप रीजन है और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम है वो आपस में इतने करीब है कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं। तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के अंदर है, वो अपने फर्मी लेवल को अबव पार कर चुके हैं। सो दे आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर कंडक्शन। सही है जी। सो ऑटोमेटिकली आपके पास कंडक्शन होगी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तब भी कंडक्ट करता है जब वो कंडक्शन बैंड में जाए या वो अपना फर्मी लेवल क्रॉस कर ले। ठीक हो गया भाई? फर्मी लेवल क्या है वो ऑलरेडी आप लोगों को, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी देखकर या उसको समझकर इधर आए होंगे, तो सिर्फ मैं टच दे रहा हूं। फिर जब हम इंसुलेटर्स में आते हैं तो इंसुलेटर्स में एक्चुअली कंडक्शन बैंड का जो बॉटम हो और वैलेंस बैंड का जो अपर एंड है, राइट जी, उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है। दैट एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही जी। जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम जब आते हैं, यानी कि इंसुलेटर्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर कंडक्शन बैंड में लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दैट इज व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। एंड चूंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन
जो है वो कंडक्शन तब करेगा या वो कंडक्शन के अमल में हिस्सा तब लेगा जब वो कंडक्शन बैंड में आए, जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करे, ठीक है जी, जब वो हाई एनर्जी में जाए, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स की जब हम आते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगर आप लोगों को याद है तो भाई इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो एक्चुअली पीछे होल छोड़ के जाता है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। तो इसको मैं यहां पर सस्पेंड करता हूं, सिर्फ इतना बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो एक्चुअली पीछे वो होल छोड़ के जाता है, एंड होल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही जी, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। दैट होल जो कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये काम बिल्कुल पॉजिटिव चार्जेस की तरह करता है, अगरचे यहां पर कोई एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज है नहीं, बट इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। इट्स अ वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर हम आगे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन में हिस्सा लेगा, जबकि पीछे जो उसने होल छोड़ रखा है वो भी एक्चुअली कंडक्शन में हिस्सा लेगा, बट इन वैलेंस बैंड। सो द होल्स विल स्टार्ट कंडक्टिंग इन वैलेंस बैंड व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स will start conducting in the conduction band, जो कि ऑलरेडी हम वैलेंस बैंड थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी में समझ चुके हैं। यहां पर मैं उसका सिर्फ एक डिटेल, सिर्फ एक टच दे रहा हूं, ठीक हो गया भाई। सो द इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी मैं आपको वापस इसके ऊपर आऊंगा जब मैं पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कंडक्शन in conduction band CB, while holes will take part in conduction, holes will conduct, सिंपल लिख रहा हूं, in valence band, because यहां पर unlike conductors the current is due to the flow of negative electrons as well as holes. The current is due to the flow of negative electrons as well as positive holes, ठीक है जी। तो unlike conductors यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्शन नहीं होती। unlike conductors both takes part in conduction. unlike conductors both free electron, हर वो इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, हर वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में है वो एक्चुअली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी अभी आपको समझ आएगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे सिर्फ ये कहने दे दें, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा, मुझे पता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो अनलाइक कंडक्टर्स बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and holes take part in the conduction process, and holes takes part in a conduction process, ठीक है जी। और होल्स के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो अगेन इतना पता होना चाहिए कि होल कोई एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट्स एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आते हैं सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा था आपको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म, जिसमें किसी किस्म की डोपिंग न हुई हो, जिसमें किसी किस्म की डोपिंग मेरे प्यारे जवानों न हुई हो। क्लियर हो गया भाई? दैट प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, ठीक है। सो जब मैं सिलिकॉन के ऊपर आता हूं तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है, ठीक है जी। और ये ग्रुप 4 एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग के लिए ऑफर कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी ऑफर्ड फॉर बॉन्डिंग, बिकॉज ये ग्रुप 4 एलिमेंट है ना। द सेम इज द केस विद द जर्मेनियम, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप 4 एलिमेंट। उसका एटॉमिक नंबर 32 है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो अमॉन्ग द शेल्स, तो आखिरी शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑफर्ड फॉर द बॉन्डिंग बिकॉज बोथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू द 4th ग्रुप। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म, सेमीकंडक्टर्स इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म। सेमीकंडक्टर्स इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म, जो ये है, जो कार्बन की फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो ये दोनों
दिस दोनों, ये दोनों हमारे काम के, और इसमें भी ज्यादातर हम सिलिकॉन को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया भाई। अब आते हैं उसके ऊपर सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को। तो अगर मैं प्योर सिलिकॉन लूं तो सिलिकॉन क्रिस्टल लेटिस कुछ ऐसे होगा कि भाई ये एक सिलिकॉन है सराउंडेड बाय ऑल द सिलिकॉन नेबरिंग एटम्स। तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सिमिलरली द सेम गोज फॉर दिस, और ये इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा, सही जी, 3 डायमेंशंस में। ठीक हो गया भाई। तो ये जो बॉन्ड है दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक हो गया भाई। और जब मैं सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो सिलिकॉन के बॉन्ड को अगर आपने तोड़ना है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने आजाद करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन को आपने आजाद करवाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का दर्जा आपने इसे देना है। नाउ इज द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये बॉन्ड में बंधा हुआ है, और जब ये बॉन्ड में बंधा हुआ है तो इट इज नाउ एक्चुअली इन वैलेंस बैंड। बॉन्ड में बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड में कहलाएगा। कैसे बैंड में लगाएगा? दिस इज नाउ एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सही जी, दैट इज एक्चुअली इन वैलेंस बैंड। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डेड है वो वैलेंस बैंड में है। कौन से बैंड में है? वैलेंस बैंड में है। और जब वो बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, कैसे तोड़ेंगे? ओ भाई, हम बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी देंगे ना। तो हम जब उसको एनर्जी देकर उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से आजाद करवा देते हैं, तो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन का दर्जा इख्तियार करता है मेरे प्यारे जवानों, नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इन कंडक्शन बैंड। द फ्री इलेक्ट्रॉन will be in conduction band, will be in conduction band। लेकिन जब वो कंडक्शन बैंड में आता है, यानी कि बॉन्ड को तोड़कर आता है, तो याद रखिएगा पीछे जो वो चीज छोड़ के जा रहा है उसको हम कहते हैं होल, दैट वी कॉल होल। जो पीछे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो छोड़ के जा रहा है, व्हेन इट इज लीविंग अ वैलेंस बैंड एंड इट इज गोइंग टू कंडक्शन बैंड, जब इसका स्टेटस एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन में, ठीक हो गया भाई, राइट, या फिर ये चला जाता है फ्रॉम अ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो पीछे जो वो वैकेंसी छोड़ के जा रहा है, दैट वैकेंसी वी कॉल होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बिल्कुल बिहेव करता है, इट बिहेव्स, यहां पर मैं लिख देता हूं, होल बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिल्कुल ये बिहेव करता है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो ये याद रखिएगा, ये एक्चुअली कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन पैसे पूरे करके देता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है जी। अब ये मैंने कसदन इस तरह से आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, पूरा का पूरा एक सिलिकॉन का, यानी कि आप कह लो कि सिलिकॉन का एक वेफर है, इमेजिन कीजिएगा कि इस तरह से सिलिकॉन का एक वेफर है, राइट, पूरा का पूरा एक टुकड़ा है, ठीक हो गया भाई, और इसके अंदर सिलिकॉन के एटम, 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 सिलिकॉन के एटम्स, सिलिकॉन के एटम्स। एक मिनट मैं ज़रा इस तरह से ड्रॉ कर दूँ ना कि ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स, 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 सिलिकॉन के एटम्स। एक मिनट मैं ज़रा पूरा का पूरा, सही जी, अपनी आदत पूरी कर दूँ, आदत से मजबूर हूँ ना, थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ कर लूँ। मतलब आप इमेजिन कीजिएगा ये सारे के सारे इस तरह से सिलिकॉन के एटम्स अरेंज्ड हैं इस तरह से। एक मिनट, ये वाला हो गया, ये इट्स ओके, खैर थोड़ा सा हमारा टाइम लग जाए, लेकिन मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया है। अब 3D शेप तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा और ना उतर जाने की ज़रूरत है, राइट, अगरचे उसकी पिक्चर्स में डाल सकता था, लेकिन उतना डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है जी। राइट, इस तरह से, सही जी। अब ये जाते जाओ इस तरह से, एक मिनट ये पूरा कर लूँ, अब बुरी बात है यार।
राइट। तो अब ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन के एटम्स इस तरह इस तरह इस तरह जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। अब ये मैंने क्या किया है, ये जो सिलिकॉन के एटम्स आपको नजर आ रहे हैं सारा का सारा प्योर सिलिकॉन का वेफर है, सही जी, राइट। तो वो मैंने यहां पर शो किया हुआ है इस तरह से। अब ये जो आपको येलो सर्कल नजर आ रहे हैं, दे आर होल्स, दे आर एक्चुअली होल्स, दे आर होल्स, सिंपल इज दैट। और ये आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ भाई बात, जो कि बॉन्ड से निकल गया है, जो कि बॉन्ड से निकल गया है। अब ये कैसे होता है, जब आप टेम्परेचर देते हो इसे, जब आप इसे हीट देते हो, तो जब आप एक सिलिकॉन के वेफर को हीट देते हो, उसे हीट करते हो, क्या करते हो, उसे हीट करते हो, या जब वो एटमॉस्फेयर से हीट रिसीव करता है, जब वो एटमॉस्फेयर से हीट रिसीव करता है, तो सिंपल सी बात है, बाहर से जो एनर्जी आती है, बाहर से जो एनर्जी आती है, तो वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड में बंधे हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड से आज़ाद कराती है, यानी कि उनके स्टेटस को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट कर देती है, किसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन में। या अगर मैं एनर्जी वाइज बात करूं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से ले जाती है कंडक्शन बैंड में। अब वो जो है वो सारा का सारा वो मैंने यहां पर इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है जी। अब ये प्योर सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक है, ठीक है। तो हीट इसे मिल रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन रहे हैं। सो ईच टाइम अ बॉन्ड ब्रेक्स, ईच टाइम अ बॉन्ड ब्रेक्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जुमला, ईच टाइम अ बॉन्ड ब्रेक्स, ईच टाइम bond breaks, a bond breaks, an electron hole pair is created. Bond breaks, an electron hole pairs, an electron hole pair. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, an electron hole pair is created, is created. अच्छा, अब यहां पर प्लीज मेरे अल्फाज को गलत ना ले लेना, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था और अब इलेक्ट्रॉन बन गया। जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले नहीं था और अब बन गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले भी था और जब वो फ्री हुआ वो अब भी है, बस सिर्फ पहले वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था लेकिन अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कहता हूं तो मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, बिकॉज जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो गौर से सुनिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो पीछे होल छोड़ के जाएगा। सो ईच टाइम अ बॉन्ड ब्रेक्स एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। क्लियर हो गया भाई, ये एक इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने की। क्लियर जी। अब ये देखिए ना, टेम्परेचर इसको ज्यादा हो रहा है, इसका बाहर से इसे एनर्जी मिल रही है, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और बन हो रहे हैं। देखिए ना, ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर, 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 ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो इस तरह से बन रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल, ठीक है। सो हर मर्तबा जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल, ये भी एक इंपॉर्टेंट जुमला है जो कि मैं लिखने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल। तो ये भी अपने साथ, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मोबाइल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एक्चुअली मोबाइल, यानी कि वो कंटिन्यूसली हरकत में होते हैं। कैसे, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इस होल को फिल कर गया, राइट, ठीक हो गया भाई, इधर उसने फिल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन गया जो कि इस होल से निकला था, ये इलेक्ट्रॉन गया, ये एक्चुअली इस होल को फिल कर गया, राइट, बिल्कुल जी, कर गया जी यहां पर। फिर ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इस होल को फिल कर गया जी, राइट। ये अभी मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, अभी मैंने इस स्लैब को कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ये अंदर ये किस्सा चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, ठीक हो गया भाई। ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इस होल को फिल कर गया, क्लियर हो गया भाई यहां पर। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन गया, क्लियर हो गया भाई, जो इधर से इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस होल को फिल कर गया, बिल्कुल जी कर गया, क्लियर हो गया भाई, ये यहां पर होल को फिल कर गया। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, राइट, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, राइट, और वो इस होल को फिल कर गया, बिल्कुल जी कर गया। अब जरा गौर से देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ट्रैक करो। इलेक्ट्रॉन देखिए ना, ऐसे गया, मैं इसको इस तरह से वो कर देता हूं, ऐसे गया, ये अब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को मैं ट्रैक कर रहा हूं, राइट। फिर इधर से जो इलेक्ट्रॉन गया वो ऐसे गया, राइट, इसको इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसे गया। फिर इधर से जो इलेक्ट्रॉन गया वो ऐसे गया, हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का मोशन
नजर आए। अब ये उल्टे सीधे किस्सा चल रहा है, अभी हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ये अंदर चूंकि बॉन्ड्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ये किस्सा चल रहा है। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन गया, राइट, इधर से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक हो गया भाई, इधर आया, क्लियर हो गया भाई, राइट। फिर इधर से इलेक्ट्रॉन गया और इधर आया, क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल जी गया। अब देखें ना, ये किसकी मोशन है, ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखें ना, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल, जब इधर फिल हो जाएगा तो इधर होल क्रिएट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो होल इधर क्रिएट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा और इस होल को फिल कर देगा तो होल उधर क्रिएट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ जाएगा और इस होल को फिल करेगा तो होल उधर क्रिएट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, राइट, और इस होल को फिल करेगा तो होल यहां पर क्रिएट हो जाएगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा और इस होल को फिल करेगा तो होल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपने एक बात नोटिस की कि होल्स जो है वो बाकायदा मोबाइल है, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो होल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो होल उनके बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं, होल उनके बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं, होल उनके बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं, होल उनके बिल्कुल अपोजिट मूव कर रहे हैं। दैट इज वाई वी कंसिडर इट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अगर आपने सिलिकॉन के स्लेब को कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्चुअली होल की मूवमेंट है, ये एक्चुअली होल्स की मूवमेंट है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब याद रखिएगा जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है दे आर नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर, राइट, उनकी इतनी ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती, ये याद रखिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उनकी कंडक्टिविटी को मजीद बढ़ाने के लिए हम उनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज को मिक्स करते हैं, क्लियर हो गया भाई, उनके अंदर हम कुछ इंप्योरिटीज को मिक्स करते हैं, क्लियर हो गया भाई, एंड दोस इंप्योरिटीज आर आइदर फ्रॉम ग्रुप 3 और आइदर फ्रॉम ग्रुप 5 डिपेंडिंग अपॉन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी और पेंटावैलेंट। तो अब मैं आगे जाने वाला हूं किसकी तरफ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरफ, क्लियर हो गया भाई। लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, जरा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल का आपको क्लियर करवा दूं, सही जी। तो बच्चे होल का ये कॉन्सेप्ट है कि याद रखिएगा इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस बैंड, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर बाद आपको बताया कि थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इट इज एक्चुअली अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन अ covalent bond, क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। सो इट्स नॉट एक्चुअली अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, इट्स अ वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इट एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जैसे कि कोई पॉजिटिव चार्ज चल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है जी। इट इज इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बहुत देखने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है, समझ में आई बात, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर बात करते हैं, क्लियर हो गया भाई, तो होल जो है उसका इफेक्टिव मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास मतलब होल कोई चीज नहीं है, लेकिन होल की जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन होल की जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो है। और वो क्यों, वो आपको मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये पॉइंट क्लियर होगा कि इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, समझाता हूं, अभी नहीं, अभी सिर्फ इतना समझ लें, इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट, थोड़ी देर बाद समझाता हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्लियर हो गया भाई, ये याद रखिएगा। एंड होल एक्ट इज अ वर्चुअल चार्ज ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। Whole act as a virtual charge although there is no physical charge on it, ठीक हो गया भाई, तो ये याद रखें। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ होल, ये दो पॉइंट्स है, ये आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं, जो कि इंटरकनेक्टेड है, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात कर लूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स याद रखिएगा, ये दोनों क्या होंगे, ये सेम होंगे,
ये बिल्कुल सेम होंगे। ठीक हो गया भाई। अब मैं आता हूं जी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। डोप्ड सेमीकंडक्टर्स कौन से? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो डोपिंग के अमल को समझते हैं। किसको? डोपिंग के अमल को समझते हैं। सो व्हाट इज डोपिंग? व्हाट इज डोपिंग? Right? Doping is actually the process of mixing of impurities. The process of mixing of impurities. Clear हो गया भाई? So what is doping? Doping is actually the process of mixing of impurities with pure silicon, with pure silicon and germanium, or germanium, with pure silicon or germanium, with pure silicon, with pure silicon or germanium. क्लियर हो गया भाई? In order to increase its conductivity. ऐसा नहीं है कि उसे हमने खराब करना है, ये मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज इसीलिए कि हमने उसे और रिफाइन करना है, हमने उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। और कैसे वो अभी आपको समझ आ जाएगा। इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ इंप्योरिटीज डोप कर देते हैं। अच्छा, अब अगर वो इंप्योरिटीज ग्रुप 3 एलिमेंट से हैं, यानी कि ट्रायावैलेंट इंप्योरिटीज हैं, यानी कि ट्रायावैलेंट इंप्योरिटीज हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक हो गया भाई? यानी कि समथिंग लाइक दिस कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप बोरॉन को डोप कर दो। किसको डोप कर दो? बोरॉन को। नाउ बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। अब बोरॉन क्या कर सकता है? बोरॉन जो है वो नेबरिंग जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, नेबरिंग जो सिलिकॉन के एटम्स होंगे, सिंपल इज दैट, तो उनको एक अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा डोपिंग बॉन्डिंग के लिए, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा बॉन्डिंग के लिए, तीसरा अपना इलेक्ट्रॉन ऑफर करेगा बॉन्डिंग के लिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए ऑफर करने के लिए उसके पास है ही नहीं, बिकॉज बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 3। सो व्हेन द इंप्योरिटीज आर फ्रॉम ग्रुप 3, जो कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग सिलिकॉन को बॉन्डिंग के लिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए ऑफर कर सकते हैं, और चौथा ऑफर नहीं कर पा रहा इस सिलिकॉन को बॉन्डिंग के लिए, तो यहां पर मिसिंग इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगी, जिसे हम कहते हैं होल, जिसे हम कहते हैं होल। और होल एक्चुअली चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है बॉन्डिंग के लिए, होल चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए बोरॉन को या ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर इंप्योरिटी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो बोरॉन को जब हम डोप करेंगे तो बोरॉन अपने साथ बिल्ट इन, बोरॉन अपने साथ बिल्ट इन एक एक्स्ट्रा होल लेकर आएगा, दैट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ना, बोरॉन ने एक ये इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, लेट मी चेंज द कलर, ये इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, यह इलेक्ट्रॉन ऑफर किया, अब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन ऑफर नहीं कर सकता, सो यहां पर होल क्रिएट हुआ। सो जब व्हेन द इंप्योरिटीज आर फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट्स, व्हेन इंप्योरिटीज फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर डोप्ड, व्हेन इंप्योरिटीज फ्रॉम ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर डोप्ड, group 3 elements, सही जी, when impurities are from group 3 elements and they are doped with pure silicon, सही जी, या प्योर जर्मेनियम, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा होल मिल जाएगा हर एक थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के साथ, इसलिए हम इसे एक्सेप्टर कहते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, अब एन टाइप क्या होगा? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? व्हेन इंप्योरिटीज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप 5 एलिमेंट, व्हेन इंप्योरिटीज आर फ्रॉम ज़्वानानो ग्रुप 5 एलिमेंट्स। जब ग्रुप 5 के एलिमेंट से हम इंप्योरिटीज डोप कर लें, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बेजमत हो गया,
समझ में आई बात? फास्फोरस हो गया, सही जी। सो जब हम ग्रुप 5 एलिमेंट से डोप करेंगे तो आप देखोगे कि ग्रुप 5 वाला एलिमेंट तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा बॉन्डिंग के लिए। तो एक उसने ये सिलिकॉन के साथ ऑफर किया, एक उसने ये सिलिकॉन को ऑफर किया, एक उसने ये सिलिकॉन को ऑफर किया, 4 हो गए। अब 4 नेबरिंग सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बन गए। अब ये तो 5वां भी ऑफर करेगा बिकॉज ये तो ग्रुप 5 एलिमेंट है, इसका तो ऑक्टेट ग्रुप 5 का है, तो ये वाला लूजली अटैच्ड होगा। इसका मतलब है कि हर एक ग्रुप 5 का एलिमेंट जब सिलिकॉन के प्योर फॉर्म में हम डोप करेंगे या मिक्स करेंगे तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। और ये लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इतना फ्री है कि ये ऑलमोस्ट फर्मी लेवल से ऊपर चला गया हुआ है। अगर आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये ऑलमोस्ट फ्री है और कंडक्शन के लिए अपने खिदमात को ऑफर कर सकता है। थोड़ा सा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, ये कंडक्शन में हिस्सा लेना शुरू करेगा। सो दे आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। दिस 5th वाला ऑफर्ड बाय द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या ग्रुप 5 एलिमेंट इज एक्चुअली अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो हर एक पेंटावेलेंट एटम अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। सो इट्स अ डोनर। तो हर वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी पेंटावेलेंट एलिमेंट अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है तो इट्स अ डोनर, और हर ट्राइवेलेंट एलिमेंट का एटम अपने साथ एक होल लेकर आता है तो इट्स एन एक्सेप्टर। तो ये याद रखिएगा। सो एन टाइप extrinsic semiconductors, p type extrinsic semiconductors. Why are they called n type? Because यहां पर मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स हैं। यहां पर मेजॉरिटी में होल्स हैं और माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे जवानों। क्लियर हो गया भाई? तो ये आपके पास एक क्लैरिटी हो गई अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है जी। सो सिंपल p टाइप क्या है? जब आप इनमें से किसी को इस्तेमाल कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैं एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर लेता हूं, लेट्स से एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम को जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिर्फ 3 ऑफर कर सकता है, ये 1, ये 2 और ये 3, और एक होल ऑलरेडी मिसिंग है। क्लियर हो गया भाई? तो अगर मैं 10 एल्यूमिनियम के एटम्स को डोप करूं, अगर मैं यहां पर 10 एल्यूमिनियम के एटम्स को क्या करूं? डोप करूं 10, राइट? ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 एल्यूमिनियम के एटम्स को डोप करने का मतलब है कि आपके पास 10 होल्स ऑलरेडी आ गए। 10 होल्स ऑलरेडी आ गए बिकॉज हर एक एल्यूमिनियम का एटम अपने साथ एक होल लेकर आ रहा है। आर यू विद मी? और इमेजिन कीजिएगा अभी कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा, तो 10 होल्स मौजूद हैं लेकिन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। और अगर मैं आपसे कहूं कि 20 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, गौर से सुनिएगा मेरी बात, 20 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो हर मर्तबा जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। तो देखिए ना, 20 बॉन्ड्स ब्रेक होने से 20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और 20 होल्स, लेकिन 10 होल्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं एल्यूमिनियम के इंप्योरिटी की वजह से। तो होल्स की मजमूई तादाद 30 हो गई जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मजमूई तादाद 20 है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हुए? वो होल्स हुए, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हुए? इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सही जी, इन द p type the majority charge carriers are majority charge carriers, शॉर्टकट लिख रहा हूं, सही जी। दे आर एक्चुअली, यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज ये है ना, सही जी, p टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दे आर एक्चुअली होल्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन माइनॉरिटी में होंगे। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया भाई? सिमिलरली यहां पर एन टाइप में जब मैं बात कर लूं तो एन टाइप में अगर मैं आपसे कहूं, किसमें? एन टाइप में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर मेरे प्यारे जवानों मैंने डोप कर दिया ये एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो ये अपने साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन ला रहा है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हो गया आपके पास। क्या हो गया? फॉस्फोरस। क्या हो गया भाई? फॉस्फोरस मेरे प्यारे जवानों, लेट्स से ये ठीक हो गया भाई, फॉस्फोरस लेटर से हो गया। क्लियर हो गया भाई? तो ये आपने साथ देखे ना, इसके शेल में कितने हैं? 3 और 2 है 5। ठीक हो गया भाई? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉस्फोरस हो गया, तो अगर फॉस्फोरस मेरे पास हो गया तो ये 10 फॉस्फोरस के एटम्स अगर मैं डोप करूं, कितने? 10। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9
और ये 10। तो 10 फास्फोरस के एटम्स में मैंने डोप किए हैं, तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद है, बिकॉज एक पेंटावेलेंट एटम अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले आ रहा है, डोनर इंप्योरिटी है ना। तो अब अगर 20 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, मजीद इसके अलावा 20 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स बन गए फ्री और 20 होल्स बन गए, तो इलेक्ट्रॉन्स की तो मजमूई तादाद 30 हो गई ना, बिकॉज 10 तो ऑलरेडी फास्फोरस के एटम्स के आने के वजह से हुए और 20 मजीद फ्री होंगे। तो इसका मतलब है कि 20 बॉन्ड्स टूटने की वजह से 20 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और 10 ऑलरेडी मौजूद थे फास्फोरस के एटम्स की वजह से। सो इलेक्ट्रॉन्स की मजमूई तादाद, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मजमूई तादाद 30 हो गई, जबकि होल्स की मजमूई तादाद 20 हो गई। सही जी। तो बिकॉज 20 बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो 20 इलेक्ट्रॉन्स निकले और 20 होल्स बने, लेकिन 10 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 होल्स बन गए। सॉरी 30 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 20 आपके पास होल्स बन गए। तो ये याद रखिएगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूं सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? दीज आर ऑल पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, दीज आर ऑल ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। सो एन टाइप का मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप का मतलब है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव होल्स, आर पॉजिटिव होल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पी टाइप का मतलब है कि यहां पर कोई नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे जवानों। सिलिकॉन के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि 14 प्रोटॉन्स है, कितने? 14 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रल। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रल। यहां पर न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो न्यूट्रल। अब एल्यूमिनियम का क्या है? एल्यूमिनियम का 13 है, तो सिंपल, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 13 प्रोटॉन्स और टोटल आउटरमोस्ट शेलो में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो आपके पास बना है ये तो कोई एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट्स अ वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। कंडक्शन के अमल में ये बिहेव करता है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट फ्लोज अपोजिट या इट मूव्स अपोजिट, सॉरी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप लोग देख लोगे। समझ में आई बात? सो दैट इज द मेन थिंग कि भाई ओवरऑल द स्टफ इज न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिकली द मटीरियल इज न्यूट्रल। पी टाइप होने का मतलब ये नहीं है कि कोई नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिकली द मटीरियल इज न्यूट्रल। बस सिर्फ यह है कि कंडक्शन में ज्यादा हिस्सा होल्स लेंगे और थोड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। पी टाइप का मतलब ये है। तो याद रखिएगा, पी टाइप डज नॉट मीन, सही जी, इट्स अ न्यूट्रल। पी टाइप इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो गया भाई? द सेम आई विल गो फॉर द एन टाइप एज वेल। ठीक हो गया भाई? सो पी टाइप इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिर्फ कंडक्शन में ज्यादा हिस्सा, राइट जी, होल्स will take more part in conduction, will take more part in conduction. So please इसको अलग अलग देखिए, मिक्स ना कीजिएगा। holes will take more part in conduction, क्लियर हो गया भाई, as compared to free electrons। तो इसलिए इसको p टाइप कहा जाता है, इसलिए नहीं कि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज है, as compared to free electrons। सिंपल। द सेम ओवर हियर इज दिस, राइट? अगर मैं यहां पर डोप करवा दूं, क्या, लेट से फॉस्फोरस को, किसको? फॉस्फोरस को, राइट? लेट से मैं डोप करवा दूं किसको? फॉस्फोरस को, जो कि, राइट? तो अब फॉस्फोरस मुझे बताते हैं, फॉस्फोरस जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? गालिबन मेरे ख्याल से 15 है गालिबन। खैर नहीं, हाँ, सिंपल, जितने प्रोटॉन सिलिकॉन के न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने ही टोटल शेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फोरस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है उतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस सिर्फ फर्क यह है कि वो कंडक्शन के वो आउटर मोस्ट शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए ऑफर कर रहा है और साथ में सिर्फ 4 बन रहे हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। अब ये वाला बेचारा फ्री घूम रहा है, इसको बॉन्डिंग के लिए कोई मिल नहीं रहा, तो ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की हैसियत हासिल कर लेता है। थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाओ, ये कंडक्शन शुरू कर देगा। तो अब ये देखें ना कि फ्री बन रहा है, तो फ्री का मतलब ये तो नहीं है ना कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स इन द फॉस्फोरस न्यूक्लियस। नो,
फॉस्फोरस के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी उतने हैं। तो एक मटेरियल नेट पॉजिटिव तब आता है जब उसके अंदर एक ऐसा एटम हो जिसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, या एक मटेरियल नेट नेगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज तब हो जाता है जब ऐसा हो उसके अंदर एक एटम कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तादाद से ज्यादा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तमाम एटम्स में सेम है। तो अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बस सिर्फ ये है कि कंडक्शन में ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और कम हिस्सा होल्स लेंगे। तो ये याद रखिएगा, एन टाइप इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बस सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है कि भाई कंडक्शन में जो हिस्सा ज्यादा लेगा। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल टेक मोर पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, will take more part, will take more part in the process of conduction. क्लियर हो गया भाई? तो ये मैंने आप लोगों के लिए शो किया हुआ है कि देखें ना, ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट मेरे प्यारे जवानों पी टाइप। क्या? पी टाइप, मेरे प्यारे जवानों पी टाइप। तो ये पी टाइप है। क्लियर हो गया भाई? कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक स्लैब है, ये मेरे पास एक स्लैब है, इमेजिन कीजिएगा, राइट, कि जिसको मैंने थोड़ा सा हीट किया, ये सिलिकॉन का प्योर स्लैब है जिसको मैंने थोड़ा सा हीट किया, हीट होने की वजह से थोड़ा सा ये फैल गया, इसके अंदर थोड़े से ओपनिंग्स पैदा हुए और मैंने इसको एक्सपोज कर दिया टू अ गैस ऑफ अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। मैंने इस सिलिकॉन के स्लैब को सिलिकॉन का जो स्लैब है इसे मैंने थोड़ा सा हीट किया। क्लियर हो गया भाई? ये एक तरीका है समझने का। इसको मैंने थोड़ा सा हीट किया। जब मैंने इसे हीट किया, क्लियर हो गया भाई, जब मैंने इसे हीट किया या हमने इसे हीट किया तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन हुई, थोड़ी सी ओपनिंग्स पैदा हुई। हमने फिर इसी स्लैब को एक्सपोज कर दिया टू अ गैस ऑफ अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम। सही जी? और एल्यूमिनियम के एटम्स अंदर जगह जगह में अपने आप को घुसाकर घुस गए और वो इस तरह के बॉन्डिंग्स बना गए, ये जो मैं आपके सामने शो करने वाला हूं। तो ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी यानी कि जैसे कि एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम। तो हर एक एल्यूमिनियम का ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ एक होल लाएगा। सही जी? हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ एक होल लाएगा। हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ एक होल लाएगा। हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ होल लाएगा। हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ एक होल लाएगा। हर एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब आएगा तो अपने साथ एक होल लाएगा। एक्सेप्टर इंप्योरिटी है ना, सो देखिए ना, होल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, वो कंडक्शन में ज्यादा हिस्सा लेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द सेम थिंग विद द एन टाइप। नाउ दिस इज एन टाइप, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से कर दिया, दिस इज एन टाइप। तो एन टाइप में अगर मैं आपसे कहूं कि फास्फोरस मैंने डोप कर दिया है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, तो जो भी फास्फोरस आएगा वो अपने साथ एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन लाएगा। जो भी फास्फोरस लाएगा एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 5 ऑफर करता है, 4 तो बना दिए, 5वां जो है वो फ्री घूम रहा है। तो एक फास्फोरस फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि डोनर इंप्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कंडक्शन के प्रोसेस के लिए। तो चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के बहुत करीब है तो कंडक्शन में हिस्सा बड़े आराम से लेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी आर होल्स। मेजॉरिटी आर होल्स, minority are electrons, right? Again both of them electrically neutral. क्लियर हो गया भाई? तो ये मैंने आपको समझाना था। तो सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, while in n type एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप करेंगे, यानी कि फास्फोरस एंटीमनी हो गया, सॉरी आपके पास आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ एसबी हो गया, डोनर इंप्योरिटी होगा। डोनर इंप्योरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा होंगे। जबकि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में आपके पास यानी कि बोरोन हो गया, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, जब आएगा तो अपने साथ एक होल लेकर आएगा और नंबर ऑफ होल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। ठीक है जी? ये तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं फ्रॉम द एनर्जी बैंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो चुका हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पी एन जंक्शन डायोड पर। आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लख्ज़े पामान।